हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। यह जो चैप्टर है हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर है उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसका मतलब है कि हमारे जितने भी जीव होते हैं, ठीक है, उनमें समन्वय होता है। तो ये जो समन्वय होता है इसका नियंत्रण यानी कि कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि हमारे जो जीव होते हैं उनमें समन्वय किस प्रकार से होता है और समन्वय को कैसे कंट्रोल यानी कि नियंत्रण किया जाता है। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में जितने भी सजीव होते हैं वह उनके पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं, ठीक है, उनके अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन इसके अनुरूप सजीव क्रिया करते हैं, उसे उद्दीपन कहते हैं। तो हमने बताया कि पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसके अनुरूप हमारे सजीव क्रिया करते हैं जिसे उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि प्रकाश, ताप, ठंडा, ध्वनि और सुगंध, ठीक है। तो अगर वातावरण में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो सजीव इसको ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करके उसके अनुरूप क्या करता है? अनुक्रिया करता है, जिसे बोलते हैं उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। आगे है पौधों एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो जितने पौधे होते हैं और जंतु होते हैं वो अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे जो टॉपिक उसका नाम है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। कि हमारे जो जंतु हैं ना उनमें नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्र द्वारा किया जाता है। तो जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है जंतुओं में दो मुख्य तंत्र द्वारा किया जाता है। पहला आपका तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतस्रावी तंत्र है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र में पहला बिंदु नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। हमने बोला कि जो तंत्रिका तंत्र है वह नियंत्रण समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि जो नियंत्रण समन्वय होता है जंतुओं में वह तंत्रिका और पेशी ऊतकों द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा बिंदु तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है तथा सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना है, ठीक है। तो जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, वह तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, ठीक है। हमने बोला कि जो तंत्रिका तंत्र है क्या है आपका तंत्रिका तंत्र यह तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन से बना एक संगठित जाल है। क्या है? संगठित जाल है, ठीक है, जो सूचनाओं को विद्युत आवेग किसके द्वारा? विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए आगे चलते हैं, ठीक है।
अब पढ़ते हैं हम लोग ग्राही के बारे में। किसके बारे में? ग्राही के बारे में, जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, ग्राही तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं। हमने क्या बोला कि जो आपका ग्राही होता है वह तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। यह ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रिया में स्थित है। ठीक है, हमने क्या बोला कि जो ग्राही होता है वह तंत्रिका कोशिकाओं का विशिष्ट सिरे होते हैं जो वातावरण में सूचनाओं का पता लगाते हैं। यह ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित है। ठीक है, जैसे पहला आपका कान है, आँख है, त्वचा है, नाक है, जीभ है, ये क्या है? आपके ग्राही हैं। ठीक है, जो वातावरण से सूचनाओं को पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे कान है, ये क्या करता है? सुनता है, शरीर का संतुलन बनाता है। आँख हो गया, प्रकाश ग्राही होता है, प्रकाश को ग्रहण करता है और देखता है। ठीक है, देखने का काम करता है। त्वचा है, गर्म और ठंडे का पता लगाता है और स्पर्श, कोई छू रहा है तो उसको भी पता लगाता है। उसके बाद नाक, यह गंध का पता लगाता है। ठीक है, और जीभ रस संवेदी ग्राही होता है, मतलब रस का पता लगाता है। ठीक है, और स्वाद का भी पता लगाता है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? कान, आँख, त्वचा, नाक, जीभ कैसे होते हैं? ग्राही। ठीक है, जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, ये जो तंत्रिका कोशिका है या न्यूरॉन, ये क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। किसका? तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये क्या है? न्यूरॉन की संरचना या तंत्रिका कोशिका की संरचना, जिसमें आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, लास्ट वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं द्रुमिका बोलते हैं। बीच में क्या आपका केंद्रक है। ठीक है, और ये जो आपको भाग ये दिख रहा है, केंद्रक के पास वाला जो भाग दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कोशिका काय। ठीक है, और ये जो है आपका बीच बीच में, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट, ये क्या है? तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। ठीक है, तो ये क्या है? एक न्यूरॉन का संरचना या तंत्रिका कोशिका का संरचना। तो आइए इसके यानी कि जो तंत्रिका कोशिका है यानी कि न्यूरॉन, इसके हम एक एक पार्ट की बात करते हैं। तो अगला जो रीडिंग है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के भाग। ठीक है, तो न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। एक तो द्विमिका होता है, और दूसरा आपका कोशिका काय, और दूसरा आपका तंत्रिकाक्ष। ठीक है, द्विमिका, कोशिका काय, आपका तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे द्विमिका के बारे में। ठीक है, तो जैसे डायग्राम में ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो लास्ट वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? द्विमिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विमिका कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बाद हम करने वाले हैं। तो जो द्विमिका होता है यह कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती हैं। हमने क्या बोला कि ये जो द्विमिका होता है यह कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं हैं जो सूचना प्राप्त करती हैं। ठीक है, डायग्राम में समझिए कि ये क्या है आपका, ये जो बीच वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? कोशिका काय। क्या बोलते हैं? कोशिका काय। ठीक है, तो कोशिका काय से एक संरचना निकल रही है। ठीक है, ये क्या एक संरचना निकल रही है, जिसे क्या बोलते हैं? द्विमिका कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है भाई? सूचनाओं को ग्रहण करती है। क्या करती है? सूचनाओं को यह ग्रहण करती है। ठीक है, आइए अगला पार्ट पढ़ते हैं। अगला क्या है? कोशिका काय। क्या है? कोशिका काय। कोशिका काय से प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। ठीक है, तो जो कोशिका काय है, ठीक है, उसमें जो सूचना प्राप्त होगी वह विद्युत आवेग के रूप में चलती है। ठीक है, समझिए इस डायग्राम से। तो द्विमिका क्या था भाई? मतलब कि कोशिका काय से एक संरचना निकली जिसको हमने द्विमिका बोला था। ठीक है, अब किसकी बात करें? कोशिका काय की। ठीक है, तो कोशिका काय जो क्या करती है? सूचनाओं को ग्रहण करती है। तो ये जो
ध्रुमिका था, यह पहले क्या करेगा, सूचनाओं को ग्रहण करेगा, संदेशों को ग्रहण करेगा, और संदेश को ग्रहण करने के बाद किसके भेजेगा, कोशिका काय के बाद सूचनाओं को भेजेगा, कोशिका काय में सूचनाओं को भेजेगा। ठीक है। अब जो कोशिका काय ये क्या करती है, सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ाती है। ठीक है। ये जो कोशिका काय है क्या करेगी, संदेशों को या सूचनाओं को, ठीक है, विद्युत आवेग के रूप में क्या होगी, आगे ट्रांसफर करेगी। ठीक है। चलिए अगला पार्ट पढ़ते हैं। अगला क्या है, तंत्रिकाक्ष। क्या है, तंत्रिकाक्ष। ठीक है। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन के ध्रुमिका तक पहुंचाता है। क्या बोला हमने कि जो तंत्रिकाक्ष होता है यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन के ध्रुमिका तक पहुंचाता है। इसको भी डायग्राम से समझिए। ठीक है। ये क्या आपका कोशिका काय क्या है, कोशिका काय है। ठीक है। ये क्या है, ये वाला क्या है, तंत्रिकाक्ष। ठीक है। ये वाला भाग, ठीक है, ये जो आपको जोड़ दिख रहा है ये क्या आपका तंत्रिकाक्ष। ठीक है। तो जो कोशिका में क्या था, संदेश था जो आवेग के रूप में क्या होगा, चलेगा। तो यहाँ से जो कोशिका काय से जो संदेश है वो कहाँ जाएगा, आपके इस तंत्रिकाक्ष वाले भाग में आएगा। क्या होगा, इस कोशिका काय से जो संदेश होगा, ठीक है, जो सूचना होगी वो किसके पास जाएगा, इस तंत्रिकाक्ष के पास जाएगा। अब इस तंत्रिकाक्ष से यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ। ठीक है। और फिर यहाँ से संदेश कहाँ जाएगा, दूसरे ध्रुमिका के भाग वाले, मतलब दूसरे न्यूरॉन के ध्रुमिका वाले भाग में जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने देखा भाई जो न्यूरॉन है, ठीक, क्या देखा, न्यूरॉन का भाग देखा जिसमें हमने पहला बात किया ध्रुमिका के बारे में। ठीक है। उसके बाद हमने बात किया कोशिका काय के बारे में, उसके बाद हमने बात किया तंत्रिकाक्ष के बारे में। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।